दिसंबर की वो सुबह थी जब ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी बल्कि इंसानों के दिलों तक उतर चुकी थी। हवा में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो हर किसी से पूछ रही हो, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी गर्मी बाकी है? सूरज निकला तो था, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। कच्चे रास्तों पर जमी ओस चमक रही थी और छोटे से कस्बे सोनापुर में लोग अपने अपने जीवन की गठरी समेटे ठंड से लड़ने की तैयारी में जुटे थे। इसी कस्बे के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। दीवारों पर दरारें थीं, छत से कभी कभी ठंडी हवा सीटी बजाती अंदर घुसाती थी। वही रहती थी दादी शारदा। दादी शारदा की उम्र अब किसी कैलेंडर में नहीं समाती थी। झुर्रियों में पूरी एक कहानी छिपी थी, संघर्ष की, त्याग की और इंतजार की। घर में कोई और नहीं था, न बेटा, न बहू, न पोता। बस एक पुराना अलमारी, एक लोहे का चूल्हा और दीवार पर टंगी एक धुंधली सी तस्वीर। तस्वीर में एक बच्चा था, मुस्कुराता हुआ। उसी तस्वीर को देखकर दादी हर सुबह खुद से कहती, आज भी ठंड है, पर शायद आज कोई आए। दादी ने सुबह सुबह थैले से कुछ ताजी गाजर निकाली। उनकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी तसल्ली थी। गाजर छिलते हुए उन्हें बीते साल याद आ गए, जब पूरा घर हंसी से भर जाता था, जब ठंड आते ही गाजर का हलवा घर का सबसे बड़ा त्योहार बन जाता था। दादी की आंखें भर आईं। अब कौन खाएगा मेरा हलवा? लेकिन फिर भी उन्होंने चूल्हा जलाया, क्योंकि कुछ आदतें इंसान को जिंदा रखती हैं। सोनापुर की गलियों में लोग तेजी से चल रहे थे। हर किसी को जल्दी थी, घर पहुंचने की, अलाव के पास बैठने की, अपनी दुनिया में सिमट जाने की। सोनापुर की गलियों में लोग तेजी से चल रहे थे। हर किसी को जल्दी थी, घर पहुंचने की, अलाव के पास बैठने की, अपनी दुनिया में सिमट जाने की। उसी रास्ते से एक बच्चा गुजरा। नाम था नीलू। फटे स्वेटर में, नाक लाल, हाथ ठंड से सुन। वह स्कूल नहीं जाता था, कागज बीनता था। कभी कभी दुकान के बाहर खड़ा होकर लोगों से कुछ खाने को मांग लेता था। उसकी नजर दादी शारदा के घर से उठती हलवे की खुशबू पर पड़ी। गाजर, दूध और घी की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। वो खुशबू सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी छू रही थी। नीलू वहीं रुक गया। उसके पैर अपने आप रुक गए। माँ कहा करती थी, गाजर का हलवा मतलब सर्दी में प्यार। नीलू को अपनी माँ याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। घर के अंदर दादी हलवे को धीरे धीरे चला रही थी, हर चम्मच के साथ जैसे यादें भी चल रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि बाहर कोई है, लेकिन दिल बेचैन था। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, खुशबू से बनते हैं। दादी चौंकी, इतनी ठंड में कौन? उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक दुबला सा बच्चा खड़ा था, आंखों में भूख लेकिन चेहरे पर डर। बेटा, ठंड लग रही है? जी। दादी ने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी सवालों से ज्यादा जरूरत होती है गर्माहट की। नीलू अंदर आया। ठंडी हवा बाहर रह गई। अंदर हलवे की खुशबू और दादी का सन्नाटा था। दादी ने एक कटोरी में गरम गरम गाजर का हलवा निकाला। कटोरी कांप रही थी, शायद ठंड से, शायद भावनाओं से। नीलू ने पहला निवाला लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो सिर्फ हलवा नहीं था, वो माँ की याद थी, घर का एहसास था, और ये भरोसा था कि दुनिया अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। रात उतर चुकी थी। सोनापुर की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। ठंड अब और तीखी हो गई थी, जैसे अंधेरा खुद ठंड को और ताकत दे देता हो। दादी शारदा के घर के अंदर चूल्हा जल रहा था। उसकी लौ दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। नीलू चूल्हे के पास सिकुड़ कर बैठा था। हलवे की मिठास अभी भी उसके होंठों पर बाकी थी। कुछ गर्माहटें शरीर तक सीमित रहती हैं और कुछ सीधा आत्मा तक पहुंचती हैं। कमरे में ज्यादा बात नहीं हो रही थी, लेकिन सन्नाटा अजीब तरह से बोझिल नहीं था। दादी शारदा नीलू को देख रही थी। उन्हें अपना पोता याद आ रहा था, जो शहर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। नीलू दादी की झुर्रियों को देख रहा था। उसे अपनी नानी याद आ रही थी,
जो सर्दियों में उसे अपने पास सुला लिया करती थी। दादी ने हलवे की एक और कटोरी भरी। ये कटोरी सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, ये एक न्योता था। आज यहीं सो जाओ बेटा। नीलू चौंक गया। उसने पहली बार किसी अजनबी से ये शब्द सुने थे। गरीब बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कौन सच में बुला रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। नीलू ने सिर हिला दिया। दादी और नीलू चूल्हे के पास बैठे थे। हलवे की खुशबू फिर हवा में थी। कुछ खुशबुएं याद नहीं बनती, वे वादा बनती हैं। ये कहानी गाजर के हलवे की नहीं थी। ये कहानी थी ठंड में जलते चूल्हे की, डर के बावजूद खुले दरवाजे की, और उस इंसानियत की जो आज भी जिंदा है। बस उसे पहचानने वाली आंख चाहिए।